हेलो फ्रेंड, मैं हूं नोहाली सिंह और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएससी एजुकेशन में। हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के बारे में। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत भारत के हृदय प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश से पृथक होकर 1 नवंबर सन 2000 को भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? तो 26वां राज्य बना, याद रखना। ठीक, और कब बना? तो 2000 को बना। ठीक, और अगर हम इस नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य के मानचित्र को अगर ध्यान से देखें तो यह समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ से पूरा अगर हम पूरा देखें तो यह समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। ठीक, आगे देख लेते हैं ना। और प्रदेश की राजधानी रायपुर है, जो छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में है। ठीक है, और प्रदेश की उत्तर से दक्षिणतम बिंदु की दूरी, उत्तर से दक्षिणतम बिंदु कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? तो 367 किलोमीटर है, याद रखना, 367 किलोमीटर। ठीक, एवं पूर्व से पश्चिमतम बिंदु की दूरी 140 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 140 किलोमीटर। और पूरा हम देखें तो पूरा छत्तीसगढ़ के मानचित्र को हम देखें पूरा मिलाएं तो यह 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, यहाँ पूरा 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश का 30.48% भाग है। पहले जो यह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, तो जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो यह 30.48% भाग अलग हुआ है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश यहाँ है एवं भारत का 4.10%। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रदेश की सीमा भारत के 7 राज्यों की सीमाओं से घिरी हुई है। ये उधर पूरा 7 राज्यों की सीमाओं से पूरा घिरी हुई है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब यह प्रदेश निकटतम समुद्री बंगाल की खाड़ी से 400 किलोमीटर दूर है। यह छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश है वो बंगाल की खाड़ी से 400 किलोमीटर दूर। ठीक, तो आगे देखेंगे। प्रदेश के दक्कन के पठार का एक भाग है इसका। ठीक है, ये जो है इधर पूरा दक्कन का पठार जो ये भाग है। ठीक है, और इधर उत्तरी हिस्सा कहने का मतलब ये जो इतना हिस्सा ये बघेलखंड का पठार कहलाता है, और जो नीचे का हिस्सा है ये दंडकारण्य का पठार कहलाता है, और जो बीच में आता है वो महानदी बेसिन। ठीक है, महानदी या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ भू संरचना की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ बीचों बीच छत्तीसगढ़ का मैदान आता है। ऊपर में पूर्वी बघेलखंड का पठार, इधर जसपुर का सामरी पाठ, इधर नागपुर का पठार। ठीक, और इधर दंडकारण्य का पठार। ठीक, तो याद रखना किधर किधर, इधर मैदान और इधर पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा बहुत सामान्य जानकारी के लिए जितना पढ़ें उसको एक बार रिवीजन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक, भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। पहले मैं 1.0% बनाया था, बट कुछ गलती हो गया था, तो 1.11% बताया। ठीक, अब भारत में इसका स्थान 10वां है। कहने का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां स्थान का छत्तीसगढ़। ठीक, पहले स्थान में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ठीक, और दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में जम्मू कश्मीर और गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसी प्रकार से 10वें नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर राज्य सीमा वाला जिला बलरामपुर है। कौन सा है? बलरामपुर, जो यहाँ पास स्थित है। ठीक है, जो झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छूता है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर राज्य सीमा वाला जिला धमतरी। धमतरी कहाँ है? तो धमतरी बीचों बीच है, जो उड़ीसा को छूता है। ठीक है, उड़ीसा इधर है। और छत्तीसगढ़ का जो राज्य भारत के प्रायद्वीप का पठार जो हिस्सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति मैंने बताया था, तो किसके समान दिखता है? तो समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ राज्य देश के 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा है। कौन कौन सा? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और इधर तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो 7 राज्यों से पूरा घिरा हुआ है। आगे देख लेते हैं।
अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा जिला और कौन कौन सा प्रदेश एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। पूर्व दिशा में कौन सा है, ये पूर्व दिशा, ठीक है। पूर्व दिशा में ओडिशा है, और ओडिशा में हमारे छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा जिला आता है, तो 8 जिला आता है। तो कौन कौन सा आता है, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, कोंडागांव, कवर्धा और राजनांदगांव, ठीक। और पश्चिम उत्तर में तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को कौन कौन सा जिला छूता है, तो 7 जिला छूता है। और कौन कौन सा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, ठीक। और पश्चिम में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र 4 जिलों को छूता है। तो कौन कौन सा है, राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। और उत्तर दक्षिण पश्चिम में है तेलंगाना, और यह 2 राज्यों को 2 जिलों को छूता है, ठीक, बीजापुर और सुकमा को। और उत्तर पूर्व में झारखंड 2 जिलों को छूता है, बलरामपुर और जसपुर। और उत्तर में उत्तर प्रदेश है, तो यह 1 जिले को छूता है, कौन सा, तो बलरामपुर। और दक्षिण पूर्व में ये सबसे बड़ा जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये सबसे ज़्यादा सीमा को छूने वाला बलरामपुर है, ठीक है। और दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में 1 जिला को छूता है, वो कौन सा है, तो सुकमा है, ठीक। आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। इधर मध्य प्रदेश है और इधर छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। अब आंध्र प्रदेश किधर है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पास है, और इसका उत्तरी सीमा कौन सा है, तो ये उत्तरी सीमा है, ठीक। राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश ये, ठीक। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य झारखंड है। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले देख लेते हैं आगे कौन कौन सा है। बलरामपुर है, बलरामपुर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को छूता है। अब बलरामपुर कहाँ है, तो बलरामपुर यहाँ है, ये उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश को छूता है। अब सुकमा है, तो सुकमा कौन कौन से जिलों, कौन कौन से राज्यों को छूता है, तो सुकमा उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब ये उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सुकमा है, ठीक। और 2 राज्यों की सीमा को छूने वाले जिले 3 हैं, कौन कौन से, जसपुर, राजनांदगांव, बीजापुर। और जसपुर कौन कौन से छूता है, तो झारखंड एवं उड़ीसा। अब झारखंड कहाँ है, तो झारखंड ये उड़ीसा हो गया और ये झारखंड हो गया, ठीक, यहाँ से छूता है। अब राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को छूता है, बीजापुर तेलंगाना और महाराष्ट्र को छूता है, ठीक। ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो यार, और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक।